जय कात्यायनी मैया, जय कात्यायनी माँ। नवरात्रि के छठे दिन इस आरती मंत्र और कथा को पढ़कर माँ को करे प्रसन्न। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो माँ कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। जानिए इनकी पूजा विधि, मंत्र, आरती, कथा और महत्व। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। माता के इस स्वरूप की उपासना करने से अविवाहित लोगों के विवाहित में आ रही परेशानियां दूर हो जाती। इनकी 4 भुजाएं हैं, इनका वाहन सिंह है, ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री हैं। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो माँ कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। जानिए इनकी पूजा विधि, मंत्र, आरती, कथा और महत्व। माता को ऐसे करें प्रसन्न। नवरात्रि के छठे दिन देवी माँ कात्यायनी के इनके पूजन में मधु का महत्व बताया गया, इसलिए इस दिन प्रसाद में शहद का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा माता को मालपुआ का भोग भी प्रिय है। इनकी पूजा में सुंदर रूप प्राप्त होता है। यह देवी विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। माता का मंत्र। मान्यता है कि माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए 3 से 4 पुष्प लेकर निम्नलिखित मंत्र का जाप 108 बार करना फलदायी होता है। मंत्र जप के बाद उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए। कंचनाभा वराभ्यम पद्याधरम मुटकोज्ज्वला स्मेरुमुखी शिव पत्नी कात्यायनी नमस्तुते। देवी कात्यायनी के ध्यान मंत्र। देवी कात्यायनी रोग और शोक को दूर करने के आयु और समृद्धि भी प्रदान करती हैं। चंद्रोहोष्वजलकरा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभ दद्यात् देवी दानवधात्नी। इस मंत्र से देवी का ध्यान करना चाहिए। देवी कात्यायनी का स्वरूप। माँ कात्यायनी का स्वरूप की बात की जाए तो इनका शरीर सोने जैसा सुनहरा और चमकदार है। 4 भुजाधारी और सिंह पर सवार है। उन्होंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और अन्य 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। यह देवी माता के स्नेह और शक्ति का सम्मिलित रूप है। माँ कात्यायनी की कथा। ऐसी मान्यता है कि देवी के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी के इस स्वरूप की पूजा की थी। देवी कात्यायनी की कथा मिलती है के अनुसार ऋषि कात्यायन के यहाँ माता ने जन्म लिया था। ऋषि जानते थे कि माता ही वरदान के कारण पुत्री रूप में उनके घर प्रकट हुई हैं। ऋषि ने देवी की प्रथम पूजा की और वह देवी कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी कहलाईं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी की पूजा करने से मन की शक्ति मजबूत होती है और साधक को इंद्रियों को वश में कर सकता है। अविवाहितों को देवी की पूजा करने से अच्छे जीवन साथी प्राप्त होते हैं। देवी कात्यायनी को ऐसे करे प्रसन्न। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है, इसलिए पूजा में देवी को शुद्ध शहद अर्पित करें। इसके बाद पूरे भक्ति भाव से देवी का मंत्र पढ़े। मन में जो मनोकामना हो उसे दोहराते हुए देवी को से आशीर्वाद मांगे। देवी कात्यायनी का मंत्र। चंद्रहोषा ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभ दया देवी दानवधातिनी। माँ कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन श्री ने किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय देवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और 9 ग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुभ और निशुंभ का वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। कात्यायनी की पूजा विधि। माँ कात्यायनी की पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करें और फूल माँ के चरणों में चढ़ा दे। इसके बाद माँ को लाल वस्त्र, हल्दी की गांठ, पीले फूल चढ़ाएं और माँ की
विधिवत पूजा करें। इसके बाद अलावा दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। आखिरी में माँ की कथा सुने, आरती उतारकर भोग लगाएं। इनके भोग में शहद का भोग लगाना सबसे उत्तम माना गया है। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है। सिंह सवारिणी माँ ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए माँ की उपासना से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और आप में दुश्मनों से लड़ने की शक्ति आती है। माँ जगदम्बे के इस मंत्र का जाप हमेशा फलदायी होता है। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपेण प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। माँ के इसी स्वरूप ने किया था महिषासुर का वध। स्कंद पुराण में वर्णन है कि माँ कात्यायनी ने परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी। इन्होंने ही देवी पार्वती द्वारा दिए गए पर सवार होकर महिषासुर का वध किया था। वह शक्ति स्वरूपा है। माँ कात्यायनी के बारे में वर्णन देवी भागवत पुराण में और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में भी, बौद्ध और जैन ग्रंथों में, कई तांत्रिक ग्रंथों में, विशेष रूप से कालिका पुराण 10वीं शताब्दी में माँ की महिमा का बखान मिलता है, जिसमें उड़ीसा के देवी कात्यायनी व भगवान जगन्नाथ का स्थान बताया गया है।